रमेश चड्डी पहन के कर रहा है, बोलता है इसको काला जादू हो गया है, इसके ऊपर भूत चढ़ गया। और एक दिन भूत चढ़ा है तो भूत चढ़ा है, हॉस्पिटल ले जाओगे तो जान की खतरा हो जाएगा। मौका मिला मुझे। सुल्पा क्या होता है? तो दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि किसी ने ड्रग्स किया और उसको माता चढ़ गई हो? मैंने देखा है। आज की कहानी मेरी सबसे फेवरेट कहानी है, मेरी एनिमल वेलफेयर जर्नी की, और बहुत मतलब ट्रू कहानी है। इस कहानी से आपको पता चलेगा कि मैं कितना षड्यंत्रकारी हूं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपनी मम्मी के साथ, मैं बचपन से मम्मी के साथ सीरियल देख रहा हूं, उसमें नागिन वैम्प होते, तो मुझे बहुत षड्यंत्र करना आता है। और आप इस वीडियो के लास्ट तक सोचोगे ये कहां से क्या दिमाग लगाता है। अभी तो मैं बड़ा हंस के बता रहा हूं, ये जब हुआ था ना, मैं इतना मतलब उस समय भी मुझे हंसी ही आ रही थी। ये बड़ी अच्छी कॉमेडी कहानी है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखो। चैनल पर पहली बार हो, अपने बारे में बता दूं, मैं हूं अमन मिश्रा, सोल एनिमल वेलफेयर का फाउंडर। टाइम वेस्ट नहीं करते, कहानी पे चलते हैं, चलो। एज यूजुअल ये कहानी उस टाइम की है जब मैं एक बहुत बड़े शेल्टर का मैनेजर था। मेरी जो इंटरेस्टिंग कहानियां जो होती है ना, वो बड़े शेल्टर से ही रिलेटेड है, क्योंकि वो 5 एकड़ में फैला था, 500 जानवर, 30 स्टाफ, तो हर दिन कुछ ना कुछ वहां पे नया होता था, जानवरों से रिलेटेड, इंसानों से रिलेटेड। तो आज की कहानी है एक मेरे कंपाउंडर की। तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं। जब मैं वो शेल्टर 2022 में फरवरी में मैंने ज्वाइन किया, मैं 40 एक छोटे से एनजीओ से निकल के उस शेल्टर का मैनेजर बना। तो मेरे पुराने एनजीओ में 20-25 जानवर होते थे, हम 2-3 की स्टाफ होती थी। अब इसमें जब मैं गया तो पहले तो इन सबको पता था कि मैं एक छोटे से शेल्टर से आया हूं, और इनका लिटरली इनके एक सेक्शन में मेरे पुराने शेल्टर जितने जानवर होते थे। तो एक तो ये बहुत ज्यादा, मैं बहुत डिसिप्लिन बंदा हूं, मुझे डिसिप्लिन बहुत पसंद, और ये जितने थे ना स्टार्टिंग में सारे इनडिसिप्लिन। जो पैरावेट्स थे, डॉक्टर थे, वो बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन थे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर इनकी ड्यूटी टाइम 8:30 बजे होती थी मॉर्निंग की, डॉक्टर 11 बजे ऊपर छत में बैठा है धूप सेकते, क्योंकि जिस जगह पे वो शेल्टर था वो बहुत ठंडी के टाइम में बहुत ठंडा होता था। क्लाइंट नीचे वेट कर रहा है, जानवरों का इलाज हुआ नहीं है, डॉक्टर चिल कर रहा, कंपाउंडर जो पैरावेट है वो अपनी कोठी होती थी उनकी, उनका जो रेसिडेंट होता था उसको कोठी बोलते थे, वहां पे बैठ के हुक्का पी रहे हैं। मतलब इतने इनडिसिप्लिन, जानवरों से कोई मतलब नहीं। और मुझे स्टार्टिंग में सबसे चिढ़ होता था, क्योंकि भले मैं 25 जानवरों के शेल्टर से आया था, बट वहां पे जानवरों से बहुत प्यार होता था हैं, और वहां पे एकदम काम जानवरों के प्रति बड़ी अच्छी होती थी। यहां पे वो नहीं होता था। शेल्टर का भी हालत बहुत ज्यादा खराब। इन लोग मेरा कैसा मजाक उड़ाते थे पता है, कि 20 जानवर संभाल के आए, 25 जानवर संभाल के आए, 2 स्टाफ संभाल के आए, हमको क्या संभालेगा, हमारे एक सेक्शन में उतने जानवर होते थे। और जो कि सही भी था, बट मैं एटीट्यूड, मेरी स्टार्टिंग से, बचपन से मैं एटीट्यूड वाला हूं, तुम मुझे गिरा नहीं सकते। मैं खुद गिरा सकता हूं, अपना मजाक सिर्फ मैं उड़ा सकता हूं, मेरा मजाक कोई नहीं उड़ा सकता। तो घमंड तो मेरे में शुरू से, एटीट्यूड मेरे से शुरू में है। तो मैं बोलता था हो सकता है 20-25 जानवरों का शेल्टर संभाल के आऊं, लेकिन हेड तो तुम्हारा मैं हूं, तुम्हें निकालने की ताकत मेरे में है। और एक्चुअली थी जो। तो इतने इनडिसिप्लिन थे, 8 पैरावेट्स 9 पैरावेट्स थे, और इनकी आदत ऐसी थी कि अगर एक पे उंगली उठाओ तो एक ग्रुप बन जाता था। मतलब मैं अकेला, स्टार्टिंग के 30 जो स्टाफ थी, 28 से 30 स्टाफ, उसमें से 1 या 2 बस मेरे साथ होते थे। मेरी एक हेड होती थी, वो भी हफ्ते में 1 दिन आती थी। बाकी हफ्ते भर मैं 25-26 स्टाफ से विपरीत, मेरे अपोजिट मैं अकेले लड़ता था। तो इनको अगर किसी एक पैरावेट को कुछ बोलो तो ये 5-6 का एक साथ ग्रुप बन के आके मेरे सामने खड़े हो जाते थे। तो मैंने क्या किया, धीरे धीरे करके एक एक करके सबको निकाल के रिप्लेस करता गया और अच्छे लेता गया। उनमें से एक पैरावेट था जो सीडी सेक्शन का पैरावेट था, वो छोटा था, 19 साल का था, मैं 23 साल का था। मेरे से उस शेल्टर में गिने चुने 1 या 2 ही बस छोटे होंगे, बाकी फिर तीसरे चौथे नंबर पे मैं सबसे छोटा मैनेजर। पैरावेट था, वो भी हुक्का वाला था, इनडिसिप्लिन था, अब वो मेरी चुगली लगाता था मेरी हेड से। और काम उसका बोल सकते हो ठीक था,
बट मुझे उसको भी निकालना था, इंडिसिप्लिन वो भी था कि जो मन कर रहा है जैसा मन कर रहा है, मुझे वो नहीं पसंद। इतने टाइम तुम्हारी ड्यूटी है, इतने टाइम आओ, उसके बाद अपना काम करो, उसके बाद तुम क्या करो मुझे कोई लेना देना नहीं। बट वो नहीं था उनके में। तो ये जो बंदा था, इसका नाम हम रख लेते हैं रमेश, नहीं है उसका नाम रमेश, बट रमेश रख। तो ये रमेश मेरी जो हेड थी उससे मेरी चुगली क्या चुगली लगाता था, उसका था सीडी सेक्शन, सीडी पार्वो। और वो शेल्टर इतना बड़ा था, अगर आप एनिमल लवर हो तो आपको पता होगा, सीडी पार्वो एक ऐसी बीमारी है जो कपड़ों से फैल जाती है। अगर आपने सीडी पार्वो के कुत्ते को छुआ फिर दूसरे को छुओगे तो उसको, तो मेरा आदत था कि सीडी पार्वो मैं सुबह से नहीं जाता था वहां पे, और भी 5 6 7 सेक्शन थे, 200 गाय थी। तो मेरी आदत थी सीडी सेक्शन में शाम को जब अपनी पूरी ड्यूटी खत्म कर रहा हूं तब, ऑब्वियसली वहां पे डॉक्टर होते थे, मेरा काम था उनका काम सही हो रहा है कि नहीं वो देखना, बट डॉक्टर होते थे उनके इलाज के लिए, ये पैरावेट था उसके इलाज के लिए। मेरा काम, मैं लास्ट में जाता था जब मेरी ड्यूटी खत्म होती थी, ताकि उसको ताला मार के मैं सीधा घर जाऊं और कपड़े चेंज करूं, कपड़े धोने में डालूं। ये मैडम को मेरी चुगली कैसे लगाता था, अब फॉर एग्जाम्पल उसने कुछ दवाई मंगाई, दवाई मुझे बताई, मैंने एम्बुलेंस वाले को बोली, एम्बुलेंस वाला लिटरली उसके साथ कोठी में रहता था, उसके बाजू में वो बिस्तर में ये सोया है, एम्बुलेंस वाला ये सोया है। तो उसको अगर इतनी नीड है तो वो कॉल करके बोल सकता है मेरे पास, लिटरली आई एम नॉट किडिंग, जिसको पता होगा मेरा बैक स्टोरी उसको पता है मैं क्या काम करता था। तो 500 जानवर होते थे और एक एक जन का मैं नाम याद रखता था, इसकी बीमारी ये है। और ऑब्वियसली इंसान हूं, कोई भगवान नहीं हूं, कुछ ना कुछ छूटता। अगर मेरे पास 10 चीजें हैं, 8 अभी भी मेरे पास 10 चीजें हैं, 8 मैं ईमानदारी से कंप्लीट करता हूं। मेरे जितना हार्ड वर्किंग, जिसने मेरे साथ काम किया ना, मैं घमंड, इस चीज में मैं बहुत घमंडी हूं, अपने काम के मामले में मैं बहुत घमंडी हूं। अमन काम, मैं अपना क्रेडिट किसी को खाने नहीं देता, मैं अपने क्रेडिट के लिए बहुत ज्यादा स्वाभिमानी हूं। कहां से कहां बात निकली, एनीवे, तो बात वही निकली कि 10 काम है तो 8 चीजें मैं करूंगा तो 2 चीजें छूट जाती है। 5 एकड़ का शेल्टर था, 30 स्टाफ थी, 500 जानवर थे, तो वो ऑब्वियसली उसने कुछ बोला कि झाड़ू मंगवा दो, तो वो मैं भूल जाता था। छोटी छोटी चीजें कहां याद रहेगी, तो वो चुगली लगाता था मैडम के पास। और मैडम, और मुझे इसको भी निकालना था, तो मैडम जब मेरी ऊपर वाली थी वो इसको निकालने नहीं देती थी, मुझे कोई नहीं रोक सकता था वहां पे, अगर मुझे क्योंकि ऑब्वियसली टीम मेरी है, मैं मैनेजर, मैं हेड, हफ्ते के 6 दिन मुझे उनके साथ रहना, मैम को भी नहीं रहना। तो मैम ने सीधा बोला था तेरी टीम तू डिसाइड कर, बट मैम इस बंदे को मुझे निकालने नहीं देती थी। और ये चरसी, गंजेड़ी, दरवाहा, हुक्का, सब दुनिया भर के कर्म कांड बोल दो, ये सब करता था। अब मैम मुझे निकालने ना दे, क्यों? मैम बोलती थी मुझे पता है ये तुम्हारी चुगली लगाता है मेरे लिए, इसलिए तुम इसको निकालना चाहते हो, लेकिन तुम नहीं निकाल सकते। ये होता था मैम के साथ, वो मुझे इसलिए नहीं निकालने देती थी। अब मैं निकाल भी ना पाऊं एक दिन, अब मेन स्टोरी चालू होती है। एक दिन मुझे काम करते करते, क्योंकि मैं अकेला बंदा था, अपना पूरा घर द्वार छोड़ के वहां पे सिंगल बंदा था, और एक अकेले रूम पे, शेल्टर से 1-2 किलोमीटर दूर रूम पे अकेले रहता था। तो रूम पे जाके करूं ही क्या, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ सोने के लिए रूम जाता। अगर मेरी ड्यूटी 6, साढ़े 6, 7 बजे खत्म होती, मैं 9, साढ़े 9 बजे तक शेल्टर में ही रहता, मेरी आदत थी। तो एक दिन मौका मिला मुझे, ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता वैसा वाला। तो एक दिन मैं, गार्ड और मेरा सुपरवाइजर, हमारा आदत होता था लास्ट में कितने रेस्क्यूज आए, कितने डोनेशन आए, किसकी पर्ची, मतलब जो लिखा पढ़ी का काम होता है, वो किसने कितना खर्च किया, एक्सपेंस, सब हम लास्ट में बैठ के रजिस्टर बनाते थे। तो अंदर से मुझे भागते भागते ड्राइवर आया, सर रमेश का ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। अब मैं गया, रमेश चड्डी पहन के, रमेश नाम नहीं है उसका दोस्तों, जिसको पता है उसको पता है, रमेश चड्डी पहन के कर रहा है। रमेश लिटरली चड्डी पहन के बिस्तर पे ये कर रहा है, उसके आजू बाजू 2 और पैरावेट चड्डी पहन, उनकी कोठी थी बट चड्डी पहन के थे। मैंने बोला ये क्या है करके, रमेश को, मतलब उनके 2 पैरावेट को बोला, सब संगी साथी थी ना, एक ग्रुप के थे। मतलब ये क्या है, बोलता है इसको काला जादू हो गया है, इसके ऊपर भूत चढ़ गया। और वहां पे ना अफवाह बहुत ही कि जानवर मरते हैं तो भूत है यहाँ पे करके। मैंने बोला कोई भूत वूत नहीं होता, इसकी तबीयत खराब हो। उस समय मुझे पता नहीं था इसने कुछ नशीली चीजें की है। मैंने बोला कोई भूत नहीं होता, चलो इसको डॉक्टर के पास। नहीं लेके जाने देंगे,
भूत चढ़ा है तो भूत चढ़ा है, हॉस्पिटल ले जाओगे तो जान की खतरा हो जाएगा। मैं सीधा सा बंदा, 3 महीना हुआ था, सादा सादा सिंपल। मैंने बोला तो करना क्या है, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, करते बैठा है जो करके। तो बोलते हैं हमारे शेल्टर के 2 घर छोड़ के संतोषी माता का मंदिर था, मंदिर लेके चलो। ये तीनों लिटरली चड्डी पहन के मंदिर गए, कसम, मां की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। चड्डी पहन के माता का, ये जैसे ये माता की मूर्ति है, वो तीनों नीचे लेट गए। वो बंदा जो रमेश था वो नीचे, उसके सर पे ये 2 पैरावेट। अब वो कुछ चल रहा उनका, मैं बोल रही, और मैं जो होता नहीं, जो पीछे में बैठ के तमाशा देखता है खड़े होके, और पूरा पूरा गांव इकट्ठा हो गया। मैं बिल्कुल, आई एम नॉट किडिंग, पूरा गांव इकट्ठा हो गया और मैं भीड़ के पीछे से देख रहा हूं हाथ ऐसे करके, ये क्या तमाशा चल रहा है। हॉस्पिटल, मेरे मन में चल रहा है हॉस्पिटल लेके चलो, इन लोग का चल रहा है भूत है। अब मैं खड़ा हूं, मेरा सुपरवाइजर खड़ा है, ड्राइवर उसके बाजू में खड़ा है। इधर से एक आंटी आती है, वो आंटी उस रमेश के पास जाके गई थी, और आंटी घूम के उधर से मेरे पास आई। वो चुगली वाली आंटी नहीं होती, बेटा ऐसे बाजू में मेरे कान पे बोलती है, बेटा इसने सुल्पा पिया है, सुल्पा की बदबू आ रही है इसकी शरीर से। मतलब सुल्पा क्या होता है? मैंने अपने सुपरवाइजर को बोला सुल्पा क्या होता है, तो जैसे गांजा होता है वैसा सुल्पा होता है। वो बोलते हैं सर सुल्पा एक ड्रग्स होता है। मैंने बोला आंटी आप बहुत सही, अच्छे समय पे आए हो, अब मुझे मौका मिल गया। अब ऑब्वियसली मुझे उसकी चिंता थी, बट मुझे अब मेरे दिमाग में खड़का, पता नहीं कौन से समय में मेरे क्या खड़कता है, मुझे खुद नहीं पता। मैंने बोला, मैं भीड़ से आगे गया, मैंने बोला हो गया तुम्हारा पूजा पाठ? फलाना भैया एम्बुलेंस निकालो। हमारी जो एम्बुलेंस थी, उन्होंने एम्बुलेंस निकाला, रमेश को भरा गया एम्बुलेंस में। मैंने अपने सुपरवाइजर की बाइक में हम गए हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, उस जगह का बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। अब वहां जाके जैसे चेक हुआ, 19 साल का, 18-19 साल का लड़का, मुझे डॉक्टर ने सीधा बोल दिया सर सुल्पा का केस है। अगर आप ब्लड टेस्ट कराना चाहते हो आप बिल्कुल करा सकते हो। अब इनका सब पैरावेट्स को ऑलरेडी पता था कि उसने सुल्पा पिया है, बट मुझे पता चल जाता करके उसने बोला भूत है। मैंने बोला टेस्ट करो तो ये सब आ गए कि नहीं नहीं टेस्ट नहीं करो भैया, टेस्ट नहीं करो भैया करके। अब वो रमेश बिस्तर पे पड़ा है, सबको मैंने बाहर भिगाया। वो उस समय मतलब कर रहा था, जैसे ही उसका सुल्पा का उतरा नशा, दया भी, अभी तो बड़े हंस के बता रहा हूं, उस समय मुझे दया भी आ रही थी। उसमें कैनोपी बोलता है जो लगता नहीं है ड्रिप वाला, वो लगा था। उसने लिटरली आंखें खोली, उसने मेरा हाथ पकड़ा उसी हाथ से और बोलता है मुझे ले चलो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना करके। अब मुझे दया भी आए, मुझे गुस्सा तो आ ही रहा था, मुझे मौका भी मिला था, खुशी भी हो रही थी, बट अब मुझे उसको देख के दया आए कि क्या हालत, 18-19 साल का लड़का क्या हालत बना के बैठा है करके। मैंने बोला कोई ज़रूरत नहीं है ब्लड टेस्ट करने की, चलो प्रूफ मिल जाता। लेकिन अब मुझे जो चाहिए था मुझे मिल चुका था। अगले दिन हम उसको कमरे में छोड़े, मैं अपने कमरे में गया, मैं रात को 12 बजे अपनी हेड को कॉल कर रहा हूं, मैं इसको निकाल रहा हूं करके। तो बोलती है कैसे निकाल क्या हुआ करके। मैंने उनको पूरी स्टोरी बताई। मैंने एक लाइन में बोला मैम आप तो यहाँ पे रहते हो नहीं, हफ्ते में 1 दिन आता हो, मैनेजर यहाँ का मैं, इस लड़के को अगर आज ये कुछ निपटा जाता, मर मुरा जाता, किसकी जिम्मेदारी? मेरी। आप तो हफ्ते में 1 दिन आते हो, ये लिटरली मेरे शब्द है, आप हफ्ते में 1 दिन आते हो, आपके शेल्टर में कुछ भी होगा लोग मुझे पकड़ेंगे, आपको नहीं पकड़ेंगे। अब या तो ये रहेगा या तो मैं रहूंगा। मेरा एक नॉर्मल सा तकिया कलाम बन चुका था जब मैं ज्यादा टेंशन में था, या तो ये रहेगा या तो मैं रहूंगा। तो मैम ने बोला ठीक है वो कर दो, निकाल दो करके। तो अब अगले दिन जब सुबह मैं इस शेल्टर आया तो इसने मुझे बोला कि भैया मेरे घर वालों को मत बताना। मैं बोला हाँ ठीक है। मैंने वापस से उसके बाप को कॉल किया कि अंकल आपका बेटा ये कर रहा है, ये कर रहा है, आके लेके जाओ, अगर कुछ होगा हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। उसके बाप ने उसको कॉल किया, कुछ भरा होगा, ये वापस से मेरे पास आया। रमेश बोलता है आपने गेम खेल दिया ना। मैंने बोला दारू सुल्पा तू पी रहा है, मरने की स्थिति में तू जा रहा है, चुगली मेरी तू लगा रहा है, और मैंने गेम खेल दिया। मैंने बोला भाई तू बैग पैक कर। उसके पापा जी आए, उसको लेके गए। ये सब मैंने झेला, ये मेरी फेवरेट कहानी थी, पता है। इससे कई बार मुझे लगता है क्या क्या दिमाग में मेरे आता था। वो बेचारा मरने की स्थिति में था, बट उसने उतना तपा भी था। मेरी बात सुनो, अगर मैं जब बोलता हूं ना कि किसी ने तपा है मेरे शेल्टर में करके, उन्होंने तपा है। तो ये थी हमारे सुल्पा गांजा पैरावेट की कहानी। वीडियो अच्छी लगी, कहानी अच्छी लगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। मेहनत से इतनी सारी चीजें करता हूं,
बाय, मैं थक गया, मैंने बहुत बातें की आज, लेकिन ये मेरा फेवरेट कहानी, मुझे बड़ा मजा आता है कहानी बताने में। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करो। मेरा नाम है अमन मिश्रा, मैं सोल एनिमल वेलफेयर का फाउंडर हूँ। हम जानवर बचाते हैं, हमारा शेल्टर है 30 छोटे जानवरों का, अभी उद्घाटन है 11 तारीख को। पर डे हम 100 जानवरों को खाना खिलाते हैं। एक सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक कर दोगे तो हमारी हेल्प हो जाएगी।